हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम बात करेंगे, अगर घर हफ्ते में सिर्फ एक बार साफ होता है तो क्या सुकून भी हफ्ते में एक बार ही मिलता है। रोज झाड़ू पोछा करना थका देता है, लेकिन बिखरा हुआ घर और भी ज्यादा थका देता है। आज की कहानी सिर्फ सफाई की नहीं है, ये कहानी है एक हाउसवाइफ के मन के बोझ की, जो रोज रोज जमता गया। ये कहानी उन सब औरतों के लिए है जो घर को सबसे पहले रखती है और खुद को हमेशा लास्ट। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सुमन की, जो एक हाउसवाइफ है। सुबह के 5 बज गए। अंधेरा अभी पूरी तरह से हटा भी नहीं था कि किचन की लाइट जल चुकी थी। गैस पर चाय चढ़ रही थी और सुमन रोज की तरह बिना आवाज के अपने दिन की शुरुआत कर चुकी थी। सुमन एक आम हाउसवाइफ थी, ना कोई हेल्प करने वाला, ना कोई तारीफ करने वाला, सिर्फ जिम्मेदारियों का सिलसिला। उसका मानना था रोज सफाई कौन करे, हफ्ते में एक बार काफी होता है। और शायद ये सोच गलत भी नहीं लगती, क्योंकि जब पूरा दिन काम हो तो रोज झाड़ू पोछा एक बोझ बन जाता है। सुमन का दिन एक ही जैसा गुजरता था। सुबह टिफिन तैयार करना, बच्चों को रेडी करना, पति का नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, और सफाई बाद में जल्दी जल्दी में। कभी झाड़ू लगाया, पोछा सप्ताह में एक बार लगा लिया, अलमारी जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, और किचन जब ज्यादा गंदा होगा तब साफ करेंगे। धीरे धीरे घर में सिर्फ धूल ही नहीं जम रही थी, साथ ही जम रहा था सुमन की थकान। वो छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी, बच्चों पर चिल्लाने लगी, पति से बिना वजह बहस करने लगी, और रात को चुपचाप रोने लगी। एक दिन बच्चे ने कहा, माँ घर गंदा लग रहा है। ये बात सुमन के दिल में चुभी। उसने पूरा दिन काम किया था, फिर भी उसे ये सुनना पड़ा। उस रात उसकी सास का फोन आया। सास ने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर संभालना मुश्किल हो जाता है जब सब कुछ एक ही दिन पर छोड़ देते हैं। सुमन ने फोन रख दिया और देर तक सोचती रही, क्या सच में मैं गलत हूँ, या मैं बस थक चुकी हूँ। अगली सुबह सुमन ने एक छोटा सा फैसला लिया। मैं पूरा घर साफ नहीं करूंगी, सिर्फ रोज 30 मिनट सफाई करूंगी, बस इतना। झाड़ू अच्छे से लगा लिया, किचन का स्लैब्स अच्छे से साफ कर लिया, बेड सही कर लिया, चीजें को जगह पे रख दिया। उस दिन घर चमका नहीं, लेकिन सुमन का मन हल्का हो गया था। उसे लगा जैसे उसने अपने ऊपर से एक बोझ उतार दिया हो। रोज के 30 मिनट कोई प्रेशर नहीं था, कोई परफेक्शन नहीं। धीरे धीरे घर ज्यादा गंदा नहीं होता। वीकेंड का बोझ खत्म हो गया, थकान भी कम हो गई, गुस्सा भी कम आने लगा। बच्चे खुद खिलौने जगह पर रखने लगे। पति ने एक दिन कहा, घर में अजीब सी शांति है। ये सब सुमन के लिए इनाम जैसे थे। सफाई अब सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं थी, सफाई हो गई थी मन की, सोच की, जिंदगी की। सुमन को समझ आ गया, परफेक्ट घर का प्रेशर औरत को तोड़ देता है, लेकिन रोज का थोड़ा सा काम उसे संभाल लेता है। एक दिन सुमन आईने के सामने खड़ी थी, वही चेहरा, लेकिन आंखों में थकान कम थी। उसने एहसास हुआ, उसने सिर्फ घर ही नहीं, खुद को भी संभाल लिया है। पहले जब सफाई हफ्ते पर छोड़ देती थी तो काम भी बढ़ता था और आंसू भी। अब रोज थोड़ा सा काम और रोज थोड़ा सा सुकून। उसने जाना बोझ कम नहीं होता, उसे बांटना पड़ता है। हाउसवाइफ होना मतलब खुद को भूल जाना नहीं होता। हाउसवाइफ होना मतलब घर के साथ साथ खुद को भी संभालना होता है। सुमन हर हाउसवाइफ को कहना चाहती है, परफेक्ट घर को प्रेशर मत लो, बस रोज थोड़ा सा संभालो। सवाई शर्म नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। रोज के 30 मिनट सिर्फ घर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होते हैं। क्योंकि जब औरत रोज थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल लेती है तो वो पूरी फैमिली को संभाल लेती है। सुमन ने कहा, मैं रोज सफाई करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, ये मेरी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा साफ करना है। पहले जब सफाई हफ्ते के लिए छोड़ देती थी तो काम बढ़ जाता था, गुस्सा भी और शोर भी। अब रोज थोड़ा सा काम और रोज थोड़ा सा सुकून। उसने समझा, बोझ का वेट कम नहीं होता, उसे बांट दिया जाता है। और जब बोझ रोज थोड़ा थोड़ा उठे तो वो बोझ नहीं लगता, आदत बन जाता है। सुमन को याद आया वो दिन जब वो रात को चुपचाप रोती थी। तब उसे लगता था शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन आज वो जानती थी, कमी उसमें नहीं थी, कमी उस तरीके में थी जिसमें वो अपनी जिंदगी जी रही थी। सफाई का मतलब अब परफेक्ट घर नहीं रहा, सफाई का मतलब हो गया था पीसफुल घर। और पीसफुल घर का मतलब होता है पीसफुल मन।
उस दिन जब उसके पति घर आए तो उन्होंने कहा, आज तुम थकी हुई नहीं लग रही हो। ये छोटा सा सेंटेंस सुमन के लिए सबसे बड़ी तारीफ थी। बच्चों ने भी महसूस किया कि माँ अब ज्यादा मुस्कुराती है, गुस्सा कम करती है, सुनना ज्यादा शुरू कर दिया है। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि घर साफ हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि सुमन ने खुद पर बोझ कम करना सीख लिया। वो जानती थी हाउसवाइफ होना मतलब खुद को भूल जाना नहीं होता। हाउसवाइफ होना मतलब घर के साथ साथ खुद को भी संभालना होता है। आज सुमन हर हाउसवाइफ को सिर्फ एक बात कहना चाहती है, परफेक्ट घर का प्रेशर मत लो, बस रोज थोड़ा सा संभालो। सफाई का मतलब शर्म नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। रोज के 30 मिनट सिर्फ घर के लिए नहीं होते, ये तुम्हारे लिए होते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आज तुम थकी हुई हो तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां अकेले उठा रही हो। इसलिए बोझ को तोड़ दो रोज के छोटे हिस्सों में, क्योंकि जब औरत रोज थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल लेती है तो वो घर नहीं पूरी फैमिली को संभाल लेती है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस हाउसवाइफ के घर में रोज लिखी जाती है, जब सुबह झाड़ू उठाती है, सिर्फ मिट्टी नहीं, थकान भी बाहर जाती है। और शाम को जब घर शांत होता है तो एक औरत खुद से कहती है, मैं कर पा रही हूँ और इतना काफी है। रोज की सफाई या हफ्ते की फैसला सिर्फ घर का नहीं होता, ये फैसला होता है आपकी जिंदगी का सुकून का। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखो, मैं अकेली नहीं हूँ। इस वीडियो को उस हाउसवाइफ के साथ शेयर करो जो रोज सब संभालती है लेकिन खुद को भूल जाती है। अगर आप चाहते हो ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी कहानियां तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।